हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो है मेरे पास एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2019 का पेपर है। और थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बता देते हैं कि ये जो है जो आपको बुकलेट है परीक्षा में इस प्रकार की बुकलेट दी जाएगी और एक OMR शीट दी जाएगी जो इस प्रकार की होती है। इसमें जो है जो फ्रंट पेज पर आपकी अपनी जानकारी भरनी होती है जिसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। और जो इसकी बैक साइड होता है वहाँ पे आपने प्रश्नों के जवाब देने हैं। जवाब कैसे देने हैं कि जैसे बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको 4 आंसर दिए होंगे और 4 में से जो आंसर सही है यहाँ पर देखिए ABCD। माना पहले क्वेश्चन का ए आंसर सही है तो ए को आपने सर्कल कर देना है पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन से। तो ये तो OMR शीट है और ये जमा हो जाती है, ये कंप्यूटर से चेक होती है। ठीक है, यही आंसर शीट है जो जाती है और ये बुकलेट आपको घर के लिए दे दी जाती है। इसमें जब आपका एडमिट कार्ड आएगा यानी प्रवेश पत्र आएगा तो यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है जो एडमिट कार्ड में लिखा होगा। एक खाने में एक डिजिट आएगी आपके पास और इसमें प्रश्नों की संख्या यहाँ पर लिखी गई है। नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यानी कि इसमें 24 पेज हैं। ठीक है, वो भी आप देख लीजिए कि 24 की 24 हैं या नहीं। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 2 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक 100 नंबर का पेपर है। कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं जो आपने भली भांति पढ़ने हैं। तो 100 क्वेश्चन के पेपर में 3 खंड होंगे जिसमें 1 से लेके 25 तक हिंदी भाषा, 26 से लेके 50 तक यानी 25 क्वेश्चन गणित के होंगे और यहाँ पर 51 से 100 तक मानसिक योग्यता के प्रश्न होंगे यानी मेंटल एबिलिटी के होंगे। ठीक है, और हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए होंगे ABCD। ठीक है, जिसमें जो विकल्प सही है उसको जो OMR शीट अभी मैंने आपको दिखाई, ठीक है, उसके सामने जो 4 बिट हैं उनमें से जो सही है ABCD में से जो सही है उसको आपने काला कर देना है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर हिंदी भाषा का पेपर है। तो हिंदी में ज़्यादातर हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर ये देखिए एक गद्यांश दिया होगा जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद पे आधारित क्वेश्चन भी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर जो है 26 लेकर मैथमेटिक्स यानी गणित का पोर्शन है 26 से लेकर के। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि हिंदी को छोड़ करके, हिंदी भाषा को छोड़ करके दोनों मीडियम में क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे गणित में है, गणित में हिंदी में भी प्रश्न है और उसी का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ है। तो जिस भाषा में आपको समझ में आता है सवाल बिल्कुल वही है, सिर्फ ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है और ये अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, तो जिस भाषा में आपको समझ में आता है, माना आप हिंदी में प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हिंदी के ही प्रश्न देखेंगे, आपको अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो उन्हीं का आप जो है सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये गणित में ये सुविधा आपको दी हुई है। इस प्रकार गणित की जो है 25 क्वेश्चन गणित भाषा के हैं। ठीक है, दोनों तरफ है, बाईं और दाईं तरफ। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो इस प्रकार जो है 25 क्वेश्चन हिंदी के और 25 क्वेश्चन गणित के। ठीक है, तीसरा पार्ट मेंटल एबिलिटी का आता है जिसका जो हम मानसिक योग्यता बोलते हैं, वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। ठीक है, तो आपने अगर हिंदी के छात्र हैं हिंदी भाषा में तो आपने हिंदी के प्रश्न देखने हैं। ठीक है, और आप अगर इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों मैं थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी की को पहले ले रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी का पोर्शन पहले ले रहा हूँ क्योंकि गणित में मैं काफ़ी इससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो गणित का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। और
देखिए मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन 51 से शुरू होते हैं। 5 क्वेश्चन तो आपके होते हैं और जो आपको 4 उत्तर दिए, 4 में से जो है 3 एक समान दिखाई दे रहे हैं और जो भिन्न है मतलब अलग है, ऑड है, उस पे आपने उसको फाइंड आउट करना है, यानी वो आपका उत्तर होगा। तो इसमें मैं ले रहा हूँ पहले रिलेशन वाले सवाल, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, क्योंकि रिलेशन के सवाल की सीरीज़ में आपको बता चुका हूँ, 1-2 वीडियो मैंने बताए हैं और इसलिए पहले इसको ले रहे हैं, तब इसको लेंगे 51 क्वेश्चन को। तो देखिए जो ये आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस जो है वो संबंधों वाले हैं। इनको समझिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए पहले निर्देश पढ़ने ज़रूरी हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 56 से 60 तक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है के स्थान पर क्या आएगा, यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यही चीज़ इंग्लिश में लिखी है जो मैंने बताया। डायरेक्शन क्वेश्चंस नंबर 56 to 60 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपके पास संबंधों वाले सवाल में देखिए यहाँ पर 2 डॉट लगे हैं, यहाँ पर 4 डॉट लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ लिखा हुआ है। तो 4 डॉट से पहले जो 2 शब्द हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाल्मीकि और रामायण, ठीक है। 4 डॉट के बाद जो दूसरे 2 शब्द हैं, तो एक तो दिया हुआ है, दूसरा आपने बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो संबंधों वाले सवाल हैं उनको करने के लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, एक बार फिर रिकैप करते हैं कि 4 डॉट से पहले इन 2 शब्दों में क्या संबंध है, उन पे ध्यान देना है। अगर ये संबंध समझ में आपके आ गया तो वही संबंध इससे होगा जो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वाल्मीकि का संबंध रामायण से है। तो वाल्मीकि एक हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रामायण, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र के बारे में उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, यानी यहाँ पे कवि हो गया, ठीक है, और यहाँ पे उनकी रचना हो गई, यानी उनकी किताब का नाम है। तो यहाँ पर भी वही संबंध होगा। तो तुलसीदास भी एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, तो उनकी यहाँ पर पुस्तक आएगी। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, जैसे जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो तुलसीदास जी ने कौन सी पुस्तक लिखी, ठीक है। और आपके 4 उत्तर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास की जो है इनमें से कौन सा होगा। देखिए रामचरितमानस, महाभारत, ऋग्वेद और सूरसागर, ठीक है। अब जैसे इस बच्चे ने जो है महाभारत पे टिक लगाया हुआ है, ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो उनकी पुस्तक है तुलसीदास जी की, वो रामचरितमानस है, ठीक है। यानी कि हमारा ए वाला जो है वो आंसर सही है। तो हमारे पास अब संबंध बिल्कुल ठीक बैठ गया। वाल्मीकि का संबंध रामायण से, तो तुलसीदास का संबंध रामचरितमानस से होगा। इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसका आंसर ए हुआ। तो अब जो है हमारी जो आंसर शीट है यहाँ पर, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है ये वाला, तो ए को हमने काले पेन से इसको गोला कर देना है, ऐसे करके ये काले पेन से 56 का ए सही है। इस प्रकार हमने आंसर देने हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए 4 डॉट से पहले बद्रीनाथ का संबंध चमोली से है, तो गंगोत्री का संबंध किससे होगा, ठीक है। 4 उत्तर हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, ठीक है, एक धाम है, ठीक है, धार्मिक स्थल है, ठीक है, और चमोली एक ज़िले का नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वो चमोली ज़िले में आता है, ठीक है। तो जो गंगोत्री है, गंगोत्री भी हमारा धाम है, ठीक है, एक धार्मिक स्थल है। तो गंगोत्री किस ज़िले में आएगा, यानी उस ज़िले का नाम लेते हैं गंगोत्री किस ज़िले में आएगा, तो
4 उत्तर हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल। तो गंगोत्री जो है वो उत्तरकाशी जिले में आता है, तो हमारा 57 का सी सही है। तो OMR शीट में 57 के सी को आपने गोला कर देना है, एनसर्कल कर देना है। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए संबंधों में। यहाँ पर देखिए, आँख का संबंध देखने से है, यानी आँख का काम आता है देखना, तो जीभ का काम क्या है? देखो यहाँ पे जो है हमारे शरीर का एक अंग है और उस अंग का कार्य है देखना, तो जीभ भी हमारे शरीर का एक अंग है, तो जीभ का काम क्या होगा? तो इनमें से देखिए, सुनना है, महसूस करना है, स्वाद है और गंध है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, स्वाद यानी जीभ का काम स्वाद तो होता है। ठीक है, जीभ हमारे जो है किसी भी भोजन का स्वाद को बताती है, तो हमारा 58 का सी सही है। ठीक, अगला सवाल देखिए 59 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 4 डॉट से पहले, गुजराती का संबंध गुजरात से है। ठीक है, तो देखिए गुजरात के लोगों को गुजराती बोलते हैं, यानी कि जो गुजराती लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गुजरात में। ठीक है, तो उड़िया का संबंध किससे होगा? ठीक है, या ऐसे भी समझते गुजराती भाषा है वो गुजरात में बोली जाती है, तो उड़िया कहाँ बोली जाती है, ये भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, तो देखिए जो उड़िया भाषा है इनमें से देखते हैं, पश्चिम बंगाल यहाँ भी नहीं, झारखंड यहाँ भी नहीं, छत्तीसगढ़ यहाँ भी नहीं, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़िया, जो उड़िया भाषा है वो उड़ीसा में बोली जाती है, या उड़ीसा के लोगों को उड़िया भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। अब यहाँ पे देखिए घेंगा, तो घेंगा क्या है? एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होगा? ठीक है, तो घेंगा एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, एनीमिया रोग इनमें से किस में होगा? देखिए, विटामिन है, रक्त की कमी से, या आयरन की कमी से, या प्रोटीन की कमी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, ये मतलब इस तरह से सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। ठीक है, तो नहीं आएगा तो इसका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा इसमें, ठीक है, उस वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भाई ये किसकी कमी से होता है, जो हमारे एनीमिया रोग है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, संबंधों वाले सवाल हैं, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे भी और सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो पाँचों प्रश्न हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सवाल का भी आंसर दूंगा। तब तक आप सोचिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संबंधों वाले सवाल को लेकर के फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।